जय हिंद। मैं सुधीर रावत हिट मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है सीआई। कोची सीआई। हाँ, आज हम लोग का क्लास 3 है और टाइप 3 है। क्या टाइप 3। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट को समझेंगे और उसके बाद हम प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे। लिखा हुआ है हमारा पहला पॉइंट क्या है, लिखा हुआ कि माह, आई क्या है दर, और ये क्या है समय। अगर क्वेश्चन में छह माही रहे तो रेट को हम लोग आधा कर देते हैं। कुछ आधा, और समय को दोगुना। कहने का मतलब कि अगर प्रश्न में अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा 6 माही और रेट देले रहेगा हम लोग का मान लेते हैं कि 10%। कुछ 10%, तो क्या बोल रहा है, रेट को हम आधा कर देंगे यानी कि आधा। तो 10% को आधा करेंगे तो हमारा रेट कितना हो जाएगा 5%। कितना 5%। अगर यही समय देले रहेगा 2 वर्ष, तो क्या होता है छमाही रहने पर हम लोग क्या करना दोगुना। कुछ दोगुना, तो दोगुना करेंगे तो कितना होगा 4 गुना हो जाए। कुछ 4 गुना यानी कि 4 वर्ष होगा जाए। कुछ 4 वर्ष। क्या हम बताएं, अगर क्वेश्चन में छमाही रहे तो रेट को आधा और समय को दोगुना। जैसे कहने का मतलब रेट था 10%, तो हमारा रेट कितना हो गया 2 से भागा देते 5%, यानी कि रेट को आधा किए। और समय था 2 वर्ष, तो समय को क्या करेंगे दोगुना, तो हमारा क्या हो गया 4 वर्ष। अगला पॉइंट है कि 3 माही रहने पर हम लोग रेट को 3 माही रहने पर रेट को हम लोग 1/4 करते हैं। कुछ 4। जिस तरह हम रेट को 6 माही रहने पर 1/2 किए, उसी तरह हम रेट को 1/4 करेंगे और समय को कुछ 4 गुना। 6 माही में क्या हो रहा था हमारा दोगुना, और 3 माही में हम लोग का कुछ होगा 4 गुना, यानी कि 6 माही का क्या होता है दोगुना। कुछ दोगुना, हर एक दोगुना होता है। अब प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है कि कितने चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, क्या है, कितने चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 800 रुपया 2 वर्षों में 882 रुपया हो जाएगा। हम लोग का यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रेट। इसको हम बहुत ही शॉर्ट में बनाएंगे। कुछ शॉर्ट में देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं। क्या लिखा हुआ, कितने चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 800 रुपया, हमारा कितना था 800 रुपया, और कितने वर्ष में हम लोग का हो रहा है 2 वर्ष में कितना हो रहा है 882 रुपया। क्वेश्चन में दिया हुआ कि 800 रुपया 2 वर्षों में 882 रुपया हो जाता है, तो पूछ रहा है हम लोग कुछ दर। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे, अगर वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल निकालेंगे, नहीं तो काटेंगे। क्या काटेंगे, तो इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2 चौका 8, और इसको हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 का 2। अब हम लोग का देखिए 400 कितना आ गया 441। अब इसको हम रूट में करेंगे। क्या रूट में, तो रूट में करेंगे तो हमारा क्या होगा 400 441। तो आप लोग जानते हैं कि 400 का वर्ग मूल कितना होता है, कितना होता है 20। तो 20 हो गया। और 441 किसका वर्गमूल होता है 21 का। किसका 21 का, यानी कि पहले था हम लोग का 20, अब हो गया कितना 21। तो 20 पर कितना बढ़ा हम लोग का, बढ़ा 1। कितना 1, तो निकालना है हम लोग कुछ रेट। तो 20 पर 1 बढ़ा कितना 1, तो इसलिए हम निकालेंगे कुछ 100% बराबर। क्या 100% बराबर। तो इसको काटेंगे तो 20 बचे क्या होगा 100, यानी कि आर बराबर कितना हो गया हमारा 5%। क्या 5%। देखिए कितना जल्दी बन गया, समझने वाला बात है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लिखेंगे और उसको काटे, अगर वर्गमूल निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं तो काट को उसको छोटा करेंगे ताकि वर्गमूल निकल जाए। तो हम लोग निकालें तो क्या हो गया 20 21 हो गया। देखिए हड़ाक से, अगर यही लॉन्ग से बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम लोग का परीक्षा में इतना टाइम नहीं रहता है कि लॉन्ग बनाए, इसलिए शॉर्ट में बनाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है 2 नंबर क्वेश्चन। लिखा हुआ कि 875 रुपया की राशि, क्या है 875 रुपया की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने वर्ष में 2352 रुपया हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग का पूछ रहा है कुछ टाइम। क्या टाइम, तो आप लोग जानते हैं, बताए थे कि ए बराबर क्या होता है P × 1 + R/100 कचे n। तो इसमें देखिए मिश्रधन हम लोग का कितना दिया हुआ है 2352 रुपया, और मूलधन कितना है 1875 रुपया। अगला क्या होगा 1 प्लस रेट के मान कितना दिया हुआ है 12% बटा क्या हो जाएगा 100, और हम लोग का निकालना है कुछ समय। क्या समय, तो इसको n मान ली। अब इसको हम इस साइड ले आएंगे तो कितना होगा 2352 बटा 1875। 1875 हो गया।
तो ये हमारा किसी बच गया 100 एकम 100, अब 12 कितना हो जाएगा बराबर कितना हो 112 बटा क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। अब इसको हम काटेंगे, तो इसको काटेंगे तो हम कितना से काट सकते हैं, 3 से काटते हैं कोची 3 से। तो 3 से काटेंगे तो क्या होगा 3 सते 21, क्या होता है 3 सते 21। अब कितना आ गया हमारा घट कर 2, 3 8 कितना होता है 24, और एक आ गया तो 2 3 3 चौका कितना होता है 12, कितना 3 चौका 12, यानी कितना आ गया हमें 784। और इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 छक्का 18, और 3 दूना कितना होता है 6, और 3 पचे 15, यानी कि हम लोग का कितना आ गया 784 बटा कितना आ गया 625, कितना आ गया 784 बटा 625। और इधर कितना आ गया हम लोग का 112 बटा 100, क्या आ गया 112 बटा 100 पर। अब इसको हम देखिए, इसको हम काटेंगे तो आप लोग जानते हैं कि 28 का कितना होता है 112, कितना 112, और 25 का कितना होता है 100। तो हम लोग को काटने पर कितना आ रहा है 4 से काटने पर, यानी कि इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 784 किसका वर्गमूल होता है, समझने वाला बात है। 784 किसका वर्गमूल होता है तो 28 का, कितना 28 का। इसको अब हम रूट में करें, क्या रूट में, तो ये हो जाएगा हमारा 28, सही हो जाएगा हमारा कुछ 25, तो हो गया 28, सही कितना आ गया 28 बटा 25। तो ई पर क्या होगा एन, यानी किसका वर्गमूल आया 28 का और 25 का, यानी कि एन बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्ष, क्या हो जाएगा 2 वर्ष। यही हमारा क्या होगा समय, यानी कि 2 वर्ष में हम लोग का 1875 रुपया की राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2352 रुपया हो जाए, कितना 2352 रुपया। अगला है 3 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि 10% वार्षिक, क्या है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2000 रुपया कितने वर्ष में 2420 रुपया हो जाएगी। ये भी हमारा कुछ समय पूछ रहा है, क्या समय। तो इसको हम किस तरह निकालेंगे, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन था उसी तरह इसको भी निकालेंगे। यहाँ आप लोग जानते हैं कि ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर n, यानी कि मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2420 रुपया, कुछ 2420 रुपया, और मूलधन कितना दिया हुआ हमारा 2000, ये कुछ होगा 1 प्लस आर का मान कितना है 10%, बट्टा कितना होगा 100, अब ब्रैकेट पर पावर कितना हो जाएगा n। अब देखिए इसको क्रिया करेंगे तो क्या होगा 2420 बट्टा क्या हो जाएगा 2000, बराबर इसको क्रिया करेंगे तो क्या 100 एकम 100 110 बटा कितना हो जाएगा 100 पावर n। अब इसको हम काटेंगे, तो काटेंगे, चलिए इसको काटते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 से 1 कट, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0, और इसको काटेंगे हम 2 से, तो 2 एकम क्या होता है 2, ये कितना हो गया 100 बार में, 2 से काटेंगे तो कितना होगा 2 का 2, 2 दूना 4, 2 का 2, यानी कि कितना आ गया हम लोग का 121 बटा कितना आ गया 100, बराबर क्या लिखेंगे 110 बटा 100 पावर क्या हो जाएगा n, क्या हो जाएगा n। तो अब इसको हम n हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करेंगे अब इसको देखिए, यानी कि 121 कितना है 121 बटा गया हम लोग का 100, इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि बच जाएगा कुछ 11/10। अब देखिए 121 हो गया, 100 हो गया, तो आप लोग जानते हैं कि 121 कितना का वर्गमूल होता है 11 कुछ, इसको रूट में हम करेंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा 121 किसका वर्गमूल होता है 11 के, यानी कि 11 कुछ हो जाएगा 10 का हो जाएगा 10, और 10 किसका वर्ग 100 किसका वर्गमूल होता है 10 के, तो कितना स्क्वायर चढ़ेगा, क्या होगा स्क्वायर चढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा 11/10 पावर n, यानी कि हम लोग का n का मान कितना आ गया 2। देखिए नीचे के पावर क्या हो जाएगा, नीचे के आधार हो गया सेम, और पावर कितना हो जाएगा 2 हो गया, तो n बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्ष, कुछ 2 वर्ष, यानी कि 2 वर्ष में हम लोग का धन राशि 2000 रुपया 2420 रुपया हो जाएगा, कितने प्रतिशत की दर से 10% की दर से। अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, लिखा हुआ है कि चक्रवृद्धि ब्याज को किस वार्षिक ब्याज के दर से 2304 रुपया की धन राशि 2 वर्षों में बढ़कर 2500 रुपया हो जाता है, कुछ 2500 रुपया।
तो हम लोग का पहले कितना था मूलधन 2304 रुपया, और 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया हम लोग का 2500 रुपया। कचे 2500 रुपया, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे। जिस तरह हम लोग का 1 क्वेश्चन सॉल्व किए उसी तरह इसको भी हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम काटेंगे, तो काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2 का 2, 2 का 2 हो गया, फिर 2 का 2 और 2 पचे क्या होता है 10 और 2 दूना 4, यानी कि 1100 कितना हो गया 52। इसको काटेंगे तो क्या होगा 2 का 2 और 2 दूना 4 और 2 पचे 10 और 1 सोना हो गया। अब इसको काटेंगे, फिर हम 2 से काटेंगे तो क्या होगा 2 पचे 10 और 2 से तो 14, 2 छक 12। इसको काटेंगे 2 छक 12, 2 दूना 4 और 2 पचे कितना होता है 10। अब यहाँ समझिए, देखिए 576 हो गया 625। अब इसको हम रूट में लेंगे, कुछ रूट में कितना 576 625। तो 576 किसका वर्गमूल होता है 24 का, कुछ 24 का, और 625 कितना होता है 25 का, यानी कि 24। पहले तो हम लोग का मूलधन 24 कितना बढ़ के हो गया 25 तक, कितना बढ़ा हम लोग का 1, किस पर बढ़ा तो 24 पर। तो निकालेंगे रेट बराबर, क्या हो जाएगा रेट हम लोग का निकालना था, तो रेट बराबर निकालेंगे तो कितना होगा 1 बढ़ा केकरा पर 24 पर, इसलिए हम 100% पर निकालेंगे, कुछ 100% पर। इसको काटिए, तो हम 2 से काटेंगे तो क्या 12 दूना कितना 24, 50 दूना 100, 25 दूना 50, 2 छक 12, यानी कि हम लोग का कितना आ गया 25 बटा कितना आ गया 6%, कुछ 25 बटा 6%। इसको हम भागा देंगे तो पॉइंट में आएगा, यानी कि पॉइंट में आएगा। यही था आज हम लोग का क्वेश्चन। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो डाले सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आज हम लोग का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।